आपको मैं जैसे बताऊंगा आपको बस वैसे ही एंजॉय करना है, ठीक है। मेरे बारे में कुछ जानने का नीड नहीं है, पढ़ते पढ़ते पता चल ही जाएगा कौन है। मुझे इंट्रोडक्शन पे बिलीव नहीं रहता। बस इतना जानिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली लॉ से रिलेटेड ही होगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली मेरा नाम अश्विन है। मैं आपका लॉ पेपर लूँगा और इंटर लेवल में मैं आपके लॉ और टैक्स लेता हूँ और फाइनल लेवल में भी मैं आपका पेपर लॉ और तो जैसे कि आप एकदम मामूली से पापड़ी चाट जैसे बच्चे हैं, 3 4 5 बच्चे हैं, तो 2 3 चीज़ मुझे क्लैरिटी देना अपने बारे में। जैसे कि मैं बहुत पंचुअल हूँ, मतलब 11:50 मेरे लिए 11:50 हो। मैं आज पहला दिन था तो मैं बस इग्नोर कर दिया, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि आपको क्लास में मेरे साथ ना कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मतलब इफ़ यू फील लाइक आई एम गोइंग टू गिव लेक्चर्स एंड यू पीपल विल बी लाइक सिटिंग लाइक जेन जी पीपल एंड एंजॉइंग द लेक्चर, हैव टू जस्ट कम्युनिकेट विद मी। मीन्स बी लाइक अ रॉ पर्सन की जैसे आप बात करते हैं कि आपको लॉ में डिस्कस करना पड़ेगा, नहीं तो बीइंग अ थ्योरी इट बिकम्स बोरिंग टू डिस्कस दैट मच, राइट। एंड येस ऑफ कोर्स ये वादा है आपसे कि आपको ये सब्जेक्ट से प्यार हो जाए, कि आपको कुछ दिन बाद पता चले इसमें मेरे को कोई वो नहीं है। और जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरे भाषा मेरा ठीक नहीं, मतलब क्या है कि मैं बहुत रॉ पढ़ाता हूँ तो कभी कभी मैं गाली गलौज में चला जाता हूँ। ये मेरा एटीट्यूड से लग सकता है बट मेरा भाषा ऐसा है। मैं एकदम आपके फैकल्टी जैसा नहीं हूँ। आपके फैकल्टी जैसा मतलब आप जितने भी टीचर से पढ़ चुके हैं या फिर पता नहीं, मुझे अभी कुछ अपडेट नहीं है आपके पास। तो मैं फैकल्टी जैसा नहीं हूँ। मतलब क्या है, मैं गाली गलौज में हूँ और वो आपको नहीं दे रहा। इट्स लाइक द पैशनेट टू टीच, जब वो निकल जा रहा है तो इट्स दैट्स इट। अब आप मेरे से एकदम उम्मीद मत करिएगा मैं आपको एकदम धीरे धीरे प्यार से पढ़ाऊँगा, एकदम नहीं। मेरा आवाज़ इतना बुलंद है कि अगर ऊपर भी क्लास ले रहा है तो नीचे तक आवाज़ आ जाता है। तो बहुत कुछ देर बाद ही पता चलेगा इंसान हम एक नंबर के छिटियल हैं, एकदम नॉर्मल नहीं है। एकदम उस टाइप के है कि बर्दाश्त नहीं हो। आइए, मस्त बच्चा बोल। तो आपका ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि आपको मेरे क्लास में एक दिन मिलेंगे वेडनेसडे ना, तो गैप बहुत रहेगा हमारे क्लासेस में। एक चीज़ मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप प्लीज़ पढ़ाई को पढ़ाएगा को पढ़ कर आइएगा। मैं थोड़ा सा बास्टर टाइप हूँ, थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो मैं डांट डपटने लगता हूँ। मैं नहीं चाहता कि का प्यारा शक्ल मेरे डांट से खराब हो। मैं पढ़ाई लेके बहुत पैशनेट हूँ। रीज़न बताता हूँ क्यों पैशनेट हूँ और आपको भी होना चाहिए। अ, मैं हमेशा यंगस्टर्स को सपोर्ट करता हूँ कि मुझे नहीं सपोर्ट में होता है ना कि एक इंसान जो आपको बताए कि आपको करना है। अच्छा एक बात पूछते हैं, तुम लोग का नाम कौन रखा? तुम लोग रखा? क्लास मतलब स्कूल कौन सेलेक्ट किया? तुम लोग किया? कॉलेज आई गेस तुम लोग थोड़ा बहुत किया होगा, ठीक है। बट स्कूल तक तो तुम लोग का कोई सिलेक्शन नहीं। 2 3 चीज़ जो है वो तुम्हारा डिसीजन है और तुमको उसको हमेशा रिस्पेक्ट करना है। नंबर 1, ये मैं करना करियर का इसका डिसीजन ओवरऑल आपका। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कोर्स आप करने लायक है। लायक है के लिए क्या करना पड़ता है पता है? बस एक ही चीज़, एडमिशन लेना। लायक बनाने का काम मेरा है। आप एकदम महागधे भी है ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा है। जितना बच्चा गधा रहता है जीरो से उतना मज़ा आता है। क्योंकि टॉपर लोग को पढ़ा के क्या होता है ना, इरिटेशन होता है अंदर से। इरिटेशन होता है मतलब क्या, आधा ज्ञान लेकर आए और आधा स्मार्ट बन रहे हैं। अच्छा जीरो, कुछ नहीं आता। जिस बच्चों को कुछ नहीं आता और मज़ा आता है। मैं आपको कुछ नहीं बोलने वाला कि आपको कैसे पढ़ना है, आप खुद पढ़ाई करने में आपको अच्छा लगेगा। बट एक ही चीज़ बोलेंगे बच्चा लोग एक ही चीज़, जान चला जाए कोर्स ना जाए, कोर्स नहीं। सबका वक्त होता का समय आएगा। आप अपने समय में बस रिस्पेक्टफुली पढ़िए। आपको लॉ कब पढ़ना है आपको पता है? आपका नेक्स्ट क्लास कब है? वेडनेसडे। तो मस्त लॉ पढ़ना है ट्यूसडे, जस्ट एक दिन पहले।
के बीच आप लोगों को खुद का कसम और सीएमए का कसम लॉ पढ़ना ही क्या पढ़ेंगे ये ना, बाकी सब्जेक्ट जो लॉ नहीं पढ़ना। लॉ कब पढ़ना है? एक दिन पहले। जो मेरा ही सबसे सब्जेक्ट ऐसा होगा जो कम पढ़ना है, और जब भी पढ़ना है मन से पढ़ना है, 1 घंटा काफ़ी है, ठीक है? ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहना। आप में से किसी का पहले लॉ था? एनी आइडिया अबाउट लॉ? नथिंग? ओके। तो हम लोग आज ये लॉ की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है? कुछ भी? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? कोई दिक्कत? तो वी आर स्टार्टिंग विथ लॉ। अब देखो, जितना इंजॉय करोगे ना उतना पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर मैं पूछूं आपसे, प्लीज़ जेंजी वाला रिप्लाई मत देना, लॉ क्या होता है? बोलिए दीदी, लॉ क्या होता है? कौन देश चला रहा है कानून से? ठीक है, आपका व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करते हैं जिससे देश चलता है। आप बोलिए मैम। बोलिए बोलिए, कुछ तो आइडिया होगा आपको। अरे ओपन फोरम है, डरिए मत, हम आपका फैकल्टी नहीं है। सर 1 मिनट, सॉरी, 20 क्लास कितना बजे सर? क्यों आ रहे हैं ऐसे लेट हिलते डुलते? 12:20 में मेरे क्लास नहीं करिएगा लेट, ठीक है? लॉ का ध्यान से, ठीक है? बैठ जाइए। बोलिए, आप बोलिए मैम। आप क्या बोले? सेट ऑफ, हाँ, वॉइस एक्ट। हाँ दीजिए ना। मतलब तुम बोल रही है कि सिर्फ ट्रैफिक रूल्स को रिस्पेक्ट, एग्जाम्पल होते हैं। ओके ओके, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए। आप बोलिए लॉ क्या है? जस्ट एक व्यू, मतलब रफली मान लें इंस्टाग्राम कैप्शन देना है इस टाइप। करता है तू। एक बात बोले, अब मेरा सुनेगा। लॉ इज नथिंग, लॉ इज, क्या बक रहे भैया, सही बोल रहे। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। एनीथिंग इन विच यू यूज कॉमन सेंस इज अ लॉ। हैं? लग रहा है? देखो एक बार, ज्यादा नहीं देखना बेटा, अभी क्लास चल, मतलब गुस्सा उस्सा आ रहा है कि ठीक लग रहा है? हाँ, तुमको ये ठीक लग रही है? साला तुम लड़की देख के बोल रहा है। मान लो ये तुमको ठीक लग रही है? गुस्सा करो ना प्लीज। मान लो हम एक चीज समझा रहे हैं, तुम इसको क्यों नहीं मार रही हो? तो कुछ कांड किए वो, पर तुम इसको क्यों नहीं मार रही हो? तुम छोड़ना, ये देख, ये फोन है, पूछ ले, इसमें सब फीचर्स है, आईफोन टाइप है। अब भगवान करे तुम्हारे पास 40 आईफोन है, हम नॉर्मली बता रहे, तुमको यहाँ पड़ा हुआ है, इतना क्लोज है तुम्हारे, इसको उठा क्यों नहीं? मान लो है, सीधा सा हिसाब है, ये इस फोन को चोरी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि इसको एक सिंपल सा चीज है कि करना कि हाँ या ना में जवाब दे दो। अब हम इससे पूछा नो आंसर, क्योंकि उसको ना सेक्शंस पता है, कुछ नहीं आइडिया कि कहाँ लिखा है, बट पता ये करना क्या यूज की वो। तो लॉ कॉमन सेंस ही है। आधा कानून हम लोग को पता है, हम लोग तो वकील के पास टाइम पास करने जा रहे हैं, आधा तो आपको पता ही है। अभी हम बोले तुम उसका खून क्यों नहीं कर रही हो, सबसे बड़ा कुछ भी कर लेगी उसके साथ, बुक फाड़ देगी, बाल बाल टान देगी, बट खून नहीं करेगी। एक ही जवाब आएगा कि उसको पता है करना गलत है, क्योंकि जब वो अपने कॉमन सेंस को यूज कर रही है, उसको एक ही चीज आवाज आ रहा है, भाई ये हम लोग कर। तो लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। समझ आ रहा है?
आप किसी का दरवाज़ा क्यों नहीं तोड़ दे रहे जाके? आपके पहले आप सुनिए, आप मतलब ध्यान से सोचिएगा। आप जब आए, मैं नहीं था, तब आप 3-4 लोग थे, आप क्यों नहीं ये उठा के ले जाते? क्यों नहीं आप एक दिन आईपैड उठा के गायब हो जा रहे हैं? हाँ या ना? आप क्यों कोई चीज़ उठा के गायब नहीं हो जा रहे? क्लियर है? तो आपका पहला क्लास है डेमो मेरा, ये वर्ड जो तुम यूज कर दिया मेरे लिए ना, हम इसका रिटर्न देंगे। बैठो बेटा, 9 साल हुए जा रहा है मेरे को और तो मेरा डेमो ले रहा है। चलो ठीक है। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। तो जब आप अपने कॉमन सेंस को यूज करते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि ये लॉ है कि नहीं। अब आप लोग कितने क्यूट क्यूट हो। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये बच्ची आ गई ट्रैफिक में, बच्ची बोली जो सही गलत, इस बच्ची को हमको थोड़ा कम समझ आया और फिर ये पूरा चीटिंग बाजी किया है। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। एट एनी कॉस्ट बच्चे एक ही चीज बोले, लॉ एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, लेकिन हम एक सबसे आउट ऑफ व्यू बोल रहे लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। मैं इसका खून क्यों नहीं किया जैसे ये डेमो बोला? कुछ फेंक के मारा क्यों नहीं मैं? क्योंकि मेरे को पता है कि ऐसा करना मेरे लिए, लेकिन हमसे कोई पूछे एक्ट क्या है, कानून क्या, मेरे को कुछ नहीं पता। तो वेन एवर यू यूज योर कॉमन सेंस, दैट इज लॉ। ठीक है। नाउ ये प्यारा शब्द जो है लॉ, ये बनता कैसे, हाउ इट इज मेड। आपने एक वर्ड यूज किया, पता है, एक्ट। नाउ लॉ और एक्ट एक है कि अलग है? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ है। आप बोल रहे लॉ अलग है, एक्ट अलग है, ऐसे अलग है? कैसे अलग है? गैस नहीं करना दीदी। लॉ और एक्ट अलग है कि एक है? क्यों? एक एल से शुरू हो रहे, कैसे इसलिए अलग है। कैसे अलग है? बोलो सोना, कैसे अलग है? हम बताए अलग है। एक्ट लॉ का टुकड़ा है, लॉ बहुत बड़ा है। जैसे हम वर्ड यूज करते लॉ, मतलब हम सबको समेट, हर तरह के कानून। समझा पा रहे कि नहीं समझा पा रहे? अब ध्यान से समझना। लॉ पहले हम सब समझा रहे, लॉ बनता कैसे पहले ये समझिए। लॉ कैसे बनता है? लॉ बनाने के लिए कुछ तो तरीका होगा, लॉ बनता कैसे? अब आपको पता है एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक ममता दीदी है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है। एक सेंट्रल है और एक स्टेट है। गाइस यू हैव टू कम्युनिकेट ना, अदरवाइज आई विल गेट बोर्ड। ट्रस्ट मी, दे आर पेइंग वेरी हाई टू मी, यू हैव टू यूटिलाइज मी, अदरवाइज एवरीथिंग इज लाइक स्टेट। ठीक है। तो लॉ एक सेंट्रल है और एक, मैं आपका टीचर नहीं हूँ, अगर समझ लिए पहला दिन ही टीचर तो फिर कुछ इंजॉय नहीं, मतलब लेक्चर ही नहीं समझ आएगा, बोरियत से भरा हुआ, फिर तुम आएगा ही नहीं। ऐसे ही पापड़ी चाट जैसे हो, 5 पापड़ी हो ठीक है, तो ऐसे भी गायब हो जाओगे। एक तो पता नहीं अभी डेमो में शिट मैन वो बच्चा सोचेगा हम बेकार ही जाके नीचे बोले डेमो। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा छेड़खान करते हैं। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस के बाद हम ये सिखा रहे, लॉ बनाता 2 गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल और एक स्टेट। पहले हम लोग मोदी जी का बात करते हैं। सेंट्रल का लॉ बनता कैसे? पार्लियामेंट में बनता है। कहाँ बनता है बेटा? आपके बॉडी में ऑर्गन्स है, श्योर है तुम लोग? है तो किडनी कैसे पता है? मान लो तुम निकाल लिया, पता कैसे चल रहा है? ऑर्गन्स होते हैं ना, किडनी, लीवर, हार्ट, है ना? इसी तरह लॉ बनाने के लिए भी 3 ऑर्गन्स होते हैं। सरकार कितना ऑर्गन्स यूज करता है? 3 ऑर्गन्स। वी हैव हाउ मेनी ऑर्गन्स टू मेक लॉ, शोना? 3. One is legislative, one is what? Second one is executive, and third one is what? Judiciary. Forgive me for this handwriting. कोई उपाय नहीं आता। So we have 3 organs. एक है legislative, एक है executive, and other is judiciary. Now, who makes law? Legislative. Power to make law. सुनो ना, कितना ऑर्गन्स होते हैं?
बेटा मेरे साथ रिकैप करिए, बहुत बुक का जरूरत नहीं, बाद में खुद ही बुक लिख देना। बुक खोलना ही मत, पाप है। हम बुक खोलेंगे ही क्योंकि तुम लोग को दिया गया है, हमको बोलेगा हम बिना बुक के पढ़, कोई बुक का नीड मेरे को नहीं है, इसलिए एकदम फोकस हो गया, ठीक है। बाद में बता दूंगा मैं क्यों ऐसे बिना बुक का पढ़ा, बट अभी नहीं बताना। रॉ जज करो कि आदमी ठीक है कि नहीं, इंसान पहले ठीक हो। सुनो ध्यान से, लॉ का मतलब क्या होता है, कीवर्ड्स। लॉ इज नथिंग बट, लॉ बनाने के लिए कितना ऑर्गन, यू हैव टू स्टडी इन 2 मोड्स, दृश्यम, लुक, फोटो कैप्चर करो, देन स्पीक। ये 2 मोड यूज करते, ब्रेन कभी भूलेगा ही नहीं। आप जब कुछ देख ले तो आप भूलते नहीं हो, जब देखते वक्त आप उसमें रिएक्ट भी कर देते हो तो भी नहीं। आपको याद रहता है कि आप लास्ट कितना जोर कब चिल्लाए थे, क्यों? क्योंकि आप वो दृश्यम से रिएक्ट किए। यू हैव टू रिएक्ट, व्हेनेवर यू आर रिएक्टिंग यू आर मेमोराइजिंग इट, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं थ्योरी सब्जेक्ट्स। तो लॉ के कितने ऑर्गन्स हैं? 3 ऑर्गन्स है। एक है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। नाउ जिस तरह बॉडी में किडनी, लिवर, हार्ट, तर यहाँ भी है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल। लेजिस्लेटिव के पास पावर है कानून बनाने का। कानून कौन बनाता है? लेजिस्लेटिव। अब मेरे बच्चे, आप लोग देखेंगे, आपको याद होगा, आप सुने होंगे, लेजिस्लेटिव में 2 हाउस होता है। एक होता है लोकसभा, सुना होगा, और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। क्या बोलते बोलो? ये तो आप ही लोग भेजते हैं इलेक्ट कर करके पगला लोग को। जो ममता बनर्जी आ जाती है धूमधाम करते हुए, आप ही का देन है। क्या बोले? हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। तो ना होता क्या है, मान लो ये लॉ बनता कैसे, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लो एक बिल बनता है। क्या बनता है बोलो? बिल। वाह, मैं आपको एक अच्छी तरह से समझाता, ध्यान से एंजॉय करिए। बिल, बिल मतलब वो बिल नहीं, शॉपिंग बिल नहीं, बिल। बिल क्या होता है भैया? बिल इज अ रफ ड्राफ्ट ऑफ लॉ। एक कानून को लिख के रफली जो बनता है उसको बोलते हैं बिल। तो क्या बोलते हैं? बिल। अभी वो फाइनल नहीं हुआ इसीलिए वो क्या है? बिल। अगर फाइनल हो जाता तो उसको हम लोग बिल। तुम लोग सुना होगा एक बार, या न्यूज में अगर थोड़ा सा भी तुम लोग मतलब इंस्टाग्राम के रील से और या फिर ये सबसे बाहर आया होगा तो तुम लोग नोट किया होगा कि देयर वाज अ पीरियड जहां पे फार्मर लोग आंदोलन किए थे फार्म्स बिल। टाइटल बिल पास होता है, लोग बोर आ जाते हैं, आंदोलन बिल पे हो रहा होता है। तो पता है ये बिल कौन लाएगा? लोकसभा भी ला सकता है और राज्यसभा भी ला सकता है। मान लो ये लोकसभा ले नहीं होते हैं बहुत मेहनत, बट ये क्या है? लोकसभा। अब देखो, या फिर हम लोकसभा है, हम एक बिल बनाए। कौन बनाया? लोकसभा। जैसे ये बिल बना, इसमें कानून है, ये बिल चला जाएगा राज्यसभा के पास। राज्यसभा इस बिल को पढ़ेगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो वापस लोकसभा पास आएगा। अच्छा, इतना झगड़ा क्यों होता है पार्लियामेंट में? ऐसे मोदी हर स्टेट में क्यों जीतना चाहता है? मेजॉरिटी वो पकड़ेगा तो वोट तो उन लोग के पास ही हमेशा रहेगा, बिल उन लोग जल्दी पास कर पाएगा। अगर ज्यादा पार्टी उधर का बैठा रहे तो मेजॉरिटी वोट। लास्ट इलेक्शन में अब की बार 400 पार, 400 पार, 400 पार चिल्ला रहा था। क्यों 400 पार? इसलिए क्योंकि अगर 400 मिल गया तो पूरा मेजॉरिटी उसी का, कोई कानून रिजेक्ट ही नहीं। ले बेटा, पास पे पास पे पास, अब उसी का पार्टी बैठे। अब समझ आ रहा है कंसेप्ट? अब हम राज्यसभा को दे देते दी फोन, हाँ राज्यसभा को दे दिए। राज्यसभा देखो ठीक है बिल, देखे ही नहीं, लग रहा है साइन वाइन कर दो, राज्यसभा ये बिल को पास कर देगा। तो जैसे ही कोई भी बिल बोथ हाउस में क्या हो जाता है सोना? पास हो जाता है। ये बिल चला जाता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मतलब कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो प्रेसिडेंट होता है इस बिल को पढ़ने के बाद साइन कर देता है,
और जैसे ही इस बिल को साइन कर देंगे, ये बिल प्रेसिडेंट के साइन के बाद बन जाएगा। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? ये बिल क्या बन गया? एक्ट। जैसे ही ये बिल एक्ट बन जाएगा, पूरे देश पे एप्लीकेबल हो जाएगा। तो भैया आप बोलने मांग रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव होता है उसका क्या काम होता है? मैं बोला एग्जीक्यूटिव का काम होता है पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ। पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ। क्या मैं आपको समझा पाए? बिल कैसे एक्ट बना? पहले क्या पास होता है? बिल पहले लोकसभा में पास होगा या राज्यसभा में? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि पहले लोकसभा से ही निकलेगा, राज्यसभा से भी निकल सकता है, लोकसभा में जाएगा। पास होना चाहिए दोनों हाउस में। जैसे ही वो बिल दोनों हाउस में पास हो जाएगा, कहां पहुंच जाएगा? एग्जीक्यूटिव के पास। एग्जीक्यूटिव मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब उस बिल को साइन कर देगा तो क्या बन जाएगा? भैया यहां तक तो समझ आ गया, 2 ऑर्गन बहुत अच्छी तरह से समझ लिए। ये जुडिशरी ताली मारेगा भैया? जुडिशरी क्या करेगा? तो कुछ काम ही नहीं नजर आ रहा, कानून बन गया। हम बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, समझना है? समझना है इस कानून को, सुनो ध्यान से। मान लो क्रिसमस आ रहा है, मानना क्या ही रहा है। अब ये बच्ची बोली हम पार्टी करेंगे। हम बोले करो, जहाँ पार्टी करना करो। वो बोली हम 24 नाइट को क्लब्स व्लब जाएंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। हम बोले कॉन्ग्रेचुलेशन, तो करना करिए। अब इसकी मम्मी इसको बोलती है बेटा कब तक घर आएगी? बच्ची बोलती है मम्मी हम 9 बजे तक घर आ जाएगी। आपको भी पता है, हमको भी पता है 9 बजे नहीं आ रही है, 24 रात है। ओके ओके ओके, 24 रात है, ये 9 बजे नहीं आ रहे। बट मम्मी को क्या बोली है? 9 बजे आएंगे। बच्ची गई क्लब व्लब, वहाँ पे ग्लास पकड़ के मुंडी उंडी हिला रही है, डांस वांस कर रही है, अपने में है। 9 से 10 हुआ, 10 से 11, 11 से 12 हुआ, 12 से 12:30। बच्ची 12:30 बजे रियलाइज कि ओ शिट मुझे घर भी जाना है। 12:30 बजे बच्ची घर के लिए बढ़ी और 1 बजे घर पे पहुंची। अरे मेरा सोना, थक गया ना इतना पार्टी करके, जाओ सो जाओ। नेक्स्ट दिन से हम एक बात तुमसे पूछ रहे हैं, क्या कभी भी ये 9 बजे वापस आ रही है? अब हमको लगता है 1 बजे भी नहीं आएगी, भी नाइट आउट करेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? प्रॉपर हाँ भैया, हाँ भी बोल रही है। सोच ध्यान से। लेकिन इसका कुछ रिवर्सल समझते हैं। रिवर्सल ऐसा हुआ कि घर गए, 9 बजे मम्मी बोली आने, बच्ची 10 बजे आई, 1 बजे नहीं की, 11 कर दिया। ठीक, मम्मी ले बेलन, पहले मुंह में धड़ाम, चप्पल जूता सामान इसका बाहर फेंक दिया और एकदम डायरेक्ट बोले तुम घर के बाहर ही रहे। कौन? बोले मम्मी प्लीज। ये सब कुछ सीन हो रहा है रात का 11 बजे। अब एक बात पूछ, क्या कभी भी अब ये लेट करेगी? जुडिशरी का यही काम है। कानून बनना कोई बड़ा बात नहीं है, कानून बन गया, कॉन्ग्रेचुलेसन। कानून को जब जुडिशरी प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो कोई कानून फॉलो नहीं करेगा। अब हम तुमको वापस ले चलते हैं 2 मिनट पहले लेक्चर में, जब हम ये बोले तुम इसका खून क्यों नहीं कर रही हो, तो ये बच्ची का उस समय जवाब था गलत है। मैं बोलता नहीं, ये उसका खून इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि इसको पता है इसको जेल होगा, इसलिए वो खून नहीं हो रहा है। नहीं तो तुम्हारे लिए डेली बालकोनी से सुबह उठते, अरे आज 3 तो डेड बॉडी, किसका है आज? ओह आइए चल बस हम मार दिया। ये डिस्कशन होगा, समझा? लोग कूड़ा साफ नहीं करेंगे, डेड बॉडी साफ हो रहा है। जैसे कोई कुत्ता मर जाता है, बिल्ली मर जाता है, किसी को कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि उनको मारने या मरने पे आपको उतना स्ट्रिक्ट लॉ नहीं, तो इसलिए कोई भी लात पैर चला देता है। तुम देखे हो अब्यूसिव है एनिमल्स के प्रति। क्यों? क्योंकि आप वो वॉइसलेस है, नंबर 1 कुछ बोलेगा नहीं, नंबर 2 उसका उतना इम्पैक्ट सजा नहीं है। लेकिन एक इंसान के पीछे हो जाता तो कितना बड़ा डिस्कशन हो जाता। भैया इसका मतलब ये है कि कानून में सजा है इसीलिए लोग क्राइम नहीं कर रहे हैं? मैं बोला यस, कानून में सजा है इसलिए क्राइम कम हो रहा है। अगर तुमको दम है तो तुम एक बार सजा हटा के देखो, फिर तुम देखो कितना जन खुन्नस खाया हुआ है अपने जीवन में, कितना लोगों से। अगर पहले चक्कू आज ही भोग, मजा आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो जुडिशरी का होना बहुत जरूरी है। आप लोग कानून इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर सजा होगा। ये मेन रीजन है कानून फॉलो करने का। फाइन नहीं रखते। अब हम एक बात इनसे पूछ रहे हैं, ट्रैफिक एग्जांपल दी, ट्रैफिक फॉलो क्यों हो रहा है?
फाइन देना पड़ता है, पुलिस साइड कर लेगा, लाइसेंस ले लेगा, गाड़ी सीज हो जाएगा। ये सब ड्रामा की वजह से ट्रैफिक फॉलो हो रहा है। एक बार इन सबको हटा दो। रात को तुम देखो ट्रैफिक फॉलो होते हुए, क्यों? पुलिस गायब है, सिग्नल अपने में चल रहा है, जिसको जो मन करना आज़ादी में करो। दुर्गा पूजा में देखो तुम ट्रैफिक फॉलो होते हुए ना, सब अपने में है। एक स्कूटी में 6 जन, स्कूटी में 6 जन, हम देखे अपने आंखों से। एक जन ऊपर बैठाया हुआ है, 4 जन सामने बैठाया हुआ है, कुछ भी होता है इधर। सो कानून फॉलो कर रहे हो, कानून जुडिशरी है तो प्रोटेक्टेड हो। तो कानून बनने से बड़ा बात नहीं है, कोई तो होना चाहिए जो उस पर नजरिया रखे। तो जुडिशरी का 2 पावर है बेटा, पावर टू इंटरप्रेट लॉ। क्या बोले बेटा? इंटरप्रेट मतलब समझाएगा कौन? जुडिशरी ना समझाएगा आपको। और पावर टू बोलो प्रोटेक्ट लॉ। क्या यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ आपको? एकदम दिमाग में घुस गया? जो भी आप घुसा रहे सिर्फ एग्जाम्पल पे घुसा रहे हैं, और वही एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा जिंदगी भर याद। आपसे मैं पूछूंगा क्लास 10 में आपने टोपोग्राफी किया था, ज्योग्राफी, क्या आपको याद है? याद नहीं है, बिकॉज आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई मार्क्स के लिए किया। सही बोले? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब फॉट हुआ था? वर्ल्ड वॉर। हिस्ट्री की तुम हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स भी लाया होगा, मतलब आई एम डैम श्योर। पढ़ा होगा तुम कुत्ता जैसा, चाट गया होगा, कॉमर्स बीएचटी सब चाट गया होगा। लेकिन अभी हम तुमसे पूछ रहे क्या आता है? कुछ नहीं भैया, एग्जाम देते हम लोग पगला जैसा, एकदम सब भूल गए। मार्क्स के पीछे नहीं भागना है, ज्ञान के पीछे भागना। जब आप ज्ञान को पकड़ लेते हो तो मार्क्स खोपचा से घुस जाता है। मजा आ रहा है? सिर्फ ज्ञान। तो अभी के ज्ञान के लिए एकदम सिंपल सा चीज, लॉ बनाने के लिए कितना ऑर्गन्स होते हैं? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या होते हैं? वेरी गुड। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? पावर टू इम्प्लीमेंट लॉ लाने वाला, ठीक है। और जुडिशरी क्या करता है? इंटरप्रेट एंड प्रोटेक्ट। अब हम आपसे एक एमसीक्यू पूछे, देखो तुम लोग आंसर देगा अगर तुम लोग खुले कान से सुना होगा। लॉ में एमसीक्यूज कैसे आता है? ध्यान से सुनो। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया? ये मैं पढ़ाया हूँ? वेरी गुड। ये आंसर ऐसे पूछेगा तुमसे, तो बच्चे अगर क्लास में अटेंटिव रहे उसको सब पता है। हम लिख दिए एग्जीक्यूटिव में कौन रहता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये खेल है एग्जाम्स का। आपको डेप्थ में भी नहीं पढ़ना, डेप्थ याद होना है। ये क्या है भैया? टिकी टिकी है, 50 एमसीक्यू है। अभी टिकी टिकी जो 50 एमसीक्यू, उसमें अगर तुम स्ट्रेस लेके पढ़ेगा तो तुम बेवकूफ, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। तो इंटर में क्या करेगा? फाइनल में हमको लगता है फाइनल में हावड़ा से ही कूद जाएगा। सो हर चीज का स्ट्रेस लेवल टर्म्स के अनुसार बढ़ाओ। फाउंडेशन में ऐसा नहीं पगला एकदम नहीं करना है। अभी मस्त एंजॉय करो, मूवी वूवी देखो, 2 घंटा डिसिप्लिन में पढ़ो, फिर मूवी वूवी देखो, ऐसे करके, ठीक है। ये नहीं कि सारा दिन कुत्ता बन गए हो, पड़ी रहे हो। जो बोले कि तुम कोई भी लाइफ बैलेंस करके नहीं कर सकते, वो महाडैश है, बड़ा गाली भाई, इतना बड़ा कि कोई सुनकान से खून निकल जाए। हम खाली डैश बोलेंगे। समझ आ रहा है? सब कुछ पढ़ना है, अच्छा से पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हम जब पूरा क्लास कराएंगे रिवीजन कराएंगे, ठीक है। अब भैया हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? हम लोग लॉ ही पढ़ेंगे, और ये लॉ का ही पार्ट है। ऐसा नहीं कि मैं जो ज्ञान दिया उसमें एमसीक्यू नहीं था, सब में एमसीक्यू। अभी तुमको पता है एमसीक्यू में क्या पूछा था इस बार? विच हाउस इज नोन एज हाउस ऑफ द पीपल। ये सब पूछ रहा है। पढ़ो, सुनो, खाली सुनने पे मार्क्स है, सुनना है बस, ठीक है। ओके भैया, ओके। अब ध्यान से नेक्स्ट चीज समझो। लॉ पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ेंगे कैसे? जैसा आप पढ़ाएंगे भैया। लॉ में होता है सोना सेक्शंस, लॉ में होता है सब सेक्शंस, क्लॉज, सब क्लॉज। पहले पढ़ चुकी है क्या? कहाँ पाप करके आई है? ये क्यों छोड़ दी लॉ में? कोई बात नहीं, ये सोच के सीए में मत देना कि सीए नहीं हो रहा है। ये सोच के सीए में दो कि हमको साइड में कुछ करना है।
दैट्स इट। मैथ्स कोई बड़ा खेल नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, फेल होना ही तो पार्ट है ज़िंदगी का। पास होने वाला लोग को याद नहीं रखते लोग, फेल होने वाले को जल्दी फेलियर है याद उसको रखते हैं। पास हो गया तो तुम कहाँ है कोई मतलब कि तुम कितना चर्चे में, बताओ 2 बार फेल हो गया, ओ शिट मैन 2 बार। और वही लोग जब कुछ कर देता है ना ज़्यादा पहचान पाता है। फेल हमको अच्छा लगता है फेलियर। इधर आओ, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। सुनो सुना, मान लो हम ऐसे लिख रहे हैं 10 A B। अब यही कहा है भैया, इसको पढ़ने का एक तरीका है। सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 क्लॉज A सब क्लॉज B। हमेशा याद रखना, देयर इज 2 स्कूल थॉट ऑफ प्रोसेस, व्यू पॉइंट्स। हर जन का व्यू पॉइंट अलग होता है। मेरा कुछ व्यू पॉइंट अलग है, इनका व्यू पॉइंट अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत कि ये गलत, सबका अपना अपना नजरिया और अपना अपना थॉट है, दोनों को रिस्पेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो एक स्कूल बोलता है जैसे जैसे जो आए आप उसको वैसे 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 पढ़ाई करेंगे। मतलब क्या, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, डन। एक चीज मेरा बच्चा लोग याद रखेगा, हमेशा हमेशा याद रखेगा, जब कभी भी तुम देखेगा सेक्शन 2 आ रहा है, जब कभी भी सेक्शन 2 हमेशा यूज होता है डेफिनेशन के लिए। इसके लिए यूज होता है, और डेफिनेशन में कभी सब सेक्शन नहीं होता। नहीं समझा? मतलब अगर हम ऐसे यूज किए 2 10, या फिर हम यहाँ यूज किए 2H। अब देखो डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट दिमाग लगा के बोलते हैं। मैं सब टीचर का रिस्पेक्ट करता हूँ और सबको प्यार से हाथ जोड़ के इज्जत देता हूँ, क्योंकि वो टीचर है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम किसी को अपना कंपटीशन ही नहीं मानते। इफ नो कंपटीशन, मेरे को कोई नीड नहीं है किसी से, इसीलिए मैं रिस्पेक्ट करके आपका नॉलेज क्लियर कर रहा हूँ। उनका भी गलती नहीं है, इंटरप्रेट इशू होता है, लॉ बड़ा चीज़ है। कुछ टीचर्स ऐसे आपको बोलेंगे बेटा कि सेक्शन 2 में जब नंबर आए तो सब सेक्शन हो जाएगा। बाय गॉड नहीं, चाहे नंबर आए चाहे अल्फाबेट्स आए, वो हमेशा क्लॉज ही सेक्शन 2 के डेफिनेशंस को डील करता है, और उसमें कोई भी तरह का सब सेक्शंस नहीं होता। इसको कैसे पढ़ोगे, सेक्शन 2 क्लॉज 10। इसको भी कैसे पढ़ोगे, सेक्शन 2 क्लॉज H। भैया इसके बाद कुछ दिया हुआ हो तो सब क्लॉज, देयर इज नो सब सेक्शन, विच मीन्स देयर इज ओनली सेक्शन, क्लॉज एंड दैट्स इट। क्लियर है सोना? भैया ये क्यों बता रहे, आगे आपको हेल्प हो। क्लियर है? सुनो, अगर कभी भी कोई सेक्शन के आगे कैपिटल में A लिखा रहे, इट्स मीन्स इट्स एन अमेंडेड सेक्शन। कैपिटल A, अमेंडेड, अमेंड हुआ है। अमेंड मतलब चेंज हुआ है, समझ आ रहा है? अमेंड मतलब चेंज हुआ है, सेक्शन 10 को अमेंड किया गया। अच्छा सोना, ये एक्ट और ये एक्ट में कोई फर्क है? स्पेलिंग तो सेम है भैया। स्कूल वाला कौन लॉजिक लगा रही है रे? एक कैपिटल है एक स्मॉल है। बाहर आ बेटा, स्कूल के डेफिनेशन से बाहर आ, स्कूल का डिफरेंस नहीं है। ये एक्ट मतलब लॉ हो जाता है, और ये एक्ट मतलब एक्शन हो जाता है। जैसे ये बैठी है, फोन उठा रही है, फेंक रही है, मेरा हाथ हिलाना पढ़ाना एक्ट, उसका ऐसे फूक रहा है लग रहा है, वो एक्ट है। तो ये सब कुछ क्या है, एक्ट है। डन है? बोलो कोई दिक्कत? पक्का? आजकल ना तुमको नहीं बोल रहे, वो आ गया है, हुक्का आ गया है छोटा वाला, क्या ए देखो ये लड़की के पास पूरा आइडिया है। हाँ वेव ना, ये बेटा ले रही है। तुम एक बार आओ तो कैमरा के सामने। अब क्या है कि एक दिन ना हम लोग के समय में हुक्का क्या था, वो कैफे वगैरह में था, ठीक है, कि उसके लिए भी पैसा इकट्ठा करके जाना था, तो ऐसे शराब पिए ऑब्वियसली। लेकिन अभी नहीं है, एक समय के बाद आपको इच्छा नहीं रहता है। अभी मैं यंगस्टर्स को देख रहा हूँ, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, लेके घूम ना, ठंड का धुआं निकल रहा है। फिर हम रियलाइज कि साला इतना ठंड का है कि हम ही है, मेरे मुंह से तो नहीं निकल रहा है, इतना छोटा सा है वो, और वो फूके जा रहा है। अब हम सोच रहे उसका लंग्स का क्या हो।
तुम सोचो, आप हुक्का के पास गए, कैफे गए, आप सोच के गए कैफे जाएंगे एक बार, वंस इन द ब्लू मून, महीना में एक बार क्या पी लिए, तो ये इतना इतना आ गया बेटा, लोग सब धाम धाम धुरुम पीते जाता है, लंग्स का डैश का डैश। इसीलिए आजकल के बच्चे मेट्रो का सीढ़ी चढ़ते हैं, पतला पतला बच्चा लोग। यहाँ तक क्लियर हो गया? हुक्का नहीं बेटा, ये क्लियर हो गया ना? पक्का? चलिए, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं सबसे प्यारा एक्ट, जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये आपका लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट और क्यूट सा लॉ है, बहुत क्यूट है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है इस पर। मैं इसको ऐसा पिघला दूंगा ना कि आपको भेजा में जिंदगी भर रह जाएगा। आपको कीवर्ड्स याद रखना है। क्या याद रखना है? अभी स्ट्रेस मत लो, कहाँ है पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग देखो क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट बनने से रिलेटेड जो कानून है वो आपको पढ़ना है। जन्म कब हुआ है? देखो, जन्म हुआ है 1872। पैदा हुए थे आप में से कोई? एज मत छुपाओ, बोलो एनीवन 1872 का? नो वन। एक्चुअल में इसका बर्थडे है 1 सितंबर को। कब है बर्थडे? 1 सितंबर को। 1 सितंबर 1872। ठीक है, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बर्थडे विश करना पड़ेगा 1 सितंबर 1872 में। देखिए, बहुत पुराना कानून है, ओल्डेस्ट कानून है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कानून, जो आज भी 2025 में चल रहा है, तो कुछ तो है। पहला बात, कॉन्ट्रैक्ट है, और ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन फॉर्म में। अब सुनो ना बेटा, हर जो एक्ट होता है ना, सबका एक्ट का अपना अपना सेक्शन होता है, हर एक्ट का अपना अपना, और हर एक्ट का सेक्शन 1, हर एक्ट का क्या बोलो, हमेशा एप्लीकेबिलिटी बताता है। क्या बताता है? बोलो कि ये लॉ कहां पे एप्लीकेबल है। समझ आ रहा है? और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इट स्टेट्स दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। सिंपल सा भाषा, कहां पे एप्लीकेबल है? ऑल ओवर इंडिया। मैं जिस स्टेज में अभी हूं, मैं टोटल में 4562 एक्ट पढ़ चुका हूं। 4562 एक्ट, सब याद है, माँ काली का आशीर्वाद है, सब याद है। ठीक है, पूरा एकदम सेक्शन, कोई भी एक्ट हमको दे, अभी तुम देख, कोई भी एक्ट जिस दिन तुम्हारा मन करे, भाई आज पढ़ाई छोड़ी तो ये एक्ट लेकर आए हैं, शुरू करिए, तुम फिर देख, बिना कॉपी बिना पेन के, मस्त सेक्शन के साथ। कैसे? इसलिए मेरा प्यार है लॉ। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1 हमेशा क्या बोलता है? एप्लीकेबल ओवर इंडिया। इवन जम्मू कश्मीर पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, कहां पे भी एप्लीकेबल है? ऑल ओवर इंडिया। अब आपको मैंने शोना प्यार से बता दिया, हमेशा 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 सेक्शन 2 किसका बात करेगा? डेफिनेशन का। बेटा आपको पूरा करना पड़ेगा सोना। अगर आप बोलेंगे सेक्शन 2 बोल रहा है, गलत बोल रहे हैं आप। सेक्शन 2 कौन से एक्ट का बोला है पहले बताओ? सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन 2 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेक्शन 2 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। बाप रे भैया, ये सारे एक्ट्स, हर एक्ट का सेक्शन 2 अपना अपना भाषा। समझा पा रहे? दिखने में तो तुम लोग एक जैसे ही होते हो, बट होते तो अलग हो। कहाँ एक जैसे है? लड़का लड़का है ना, लड़का, बट उसका अपना पर्सनैलिटी, उसका अपना पर्सनैलिटी, इसलिए बताना पड़ेगा। क्लियर हो अच्छी तरह से? अब हम तुम लोग को एक प्यारा सा एग्जांपल लेके समझाते हैं। ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, ध्यान से, बोर्ड में फोकस। देखो ये क्या है? नहीं, ये हम इंस्टाग्राम रील से सीखे। तुम लोग ना, ये देखो, अब ध्यान से सुनो, ये स्टूडेंट है,
फीलिंग नहीं लेना बेटा, कुछ भी लग रहा हो लगने दो, तुम तो फीलिंग ले रही हो उससे, रहने दो ना जो भी लग रहा है। एक आदमी लग रहा है ना, इंसान लग रहा है ना देखने से, हाथ पैर, फिर फील ले रही हो। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये रहा आपका कोचिंग सेंटर। आप में से डीके सर से कौन कौन बात करके एडमिशन लिया? सब डीके सर से ही बात किया? वाह, इट्स इजी टू मेक डीके सर। आओ। ये हमारे डीके सर है। ओके, सुनो, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? डेमो सुनो, क्या नाम है तेरा? कहाँ रहता है? सुनो, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? एक इंसान ऑफर देता है। क्या देता है? आप गए फर्स्ट फ्लोर, जाके बोलते हमको सीएमए फाउंडेशन का क्लास करना है। दिस इज कॉल्ड ऑफर। दिस इज कॉल्ड ऑफर। मैं थोड़ा इसको जेंजी टाइप में समझाता हूँ। नहीं, ये अच्छा लग रहा है। जेंजी नहीं है और हो तुम? पक्का? साड़ी वाड़ी पहनी क्यों नहीं? इसीलिए तो बोले, तू बोली जेंजी नहीं है। मेरे को रोस्ट करने से पहले सोच लेना। ध्यान से सुनो, ऐसा दिया तुम लोग? जरूरत है? जरूरत है? पक्का ना? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग से पूछ लगे तो चला सकता है, चलाता नहीं क्योंकि। सुनो ध्यान से, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देना है? ऑफर। ये गई या कोई भी गया आप में से एडमिशन लेना, आप सबसे पहले जाके बोलेंगे कि हमको सीएमए फाउंडेशन का क्या चाहिए? क्लास चाहिए। ये आप दे रहे हैं सामने वाले को, ये आप ऑफर दे। क्लियर है? जैसे ही आप ऑफर देते हैं तो इसको जो ऑफर दे रहा होता है उसको हम लोग ऑफरर बोलते हैं। इट्स लाइक समवन हु इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेटर, समवन हु इज सिंगिंग सॉन्ग, singer. Same. If someone is giving offer, offerer. Done. अब तुम ऑफर दिए, सामने वाले जब उस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो उसको हम लोग एक्सेप्टेंस बोलते। तुम बोले हमको सीएमए फाउंडेशन क्लास चाहिए, बोला हाँ हाँ ठीक है पढ़ा देंगे, तब आप लोग दोनों के बीच प्रॉमिस हो चुका है। क्या हो चुका? आप बोले और वो बोला ठीक है, इट्स अ प्रॉमिस। इन रियल लाइफ, practical life, this guy has proposed one girl saying I love you. This is an offer given by him. She said क्या करना बोलो, एक्सेप्ट करवा दे? हाँ, मेरे को रहना थोड़ी, मेरा भी जियो, हमको क्यों फंसा रहा है? आई लव यू टू बोल दी, मान ले ठीक है, बच्चा भी जवानी में है। आई लव यू टू, ठीक है, डन। तो दोनों के बीच में क्या हो चुका? वो उसका और वो उसकी, मानना है सिर्फ। आजकल एक इंसान 4-5 जन का है। तो ये क्या चल रहा है? प्रॉमिस। क्या हो गया बोलो? प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, दो लोग में ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या हो चुका है? प्रॉमिस हो चुका है। ठीक है, आ गया एक्सेप्टेंस, आ गया प्रॉमिस भी हो गया। प्रॉमिस मतलब हो गया कि दो, जब भी हम वर्ड यूज करें शोना, क्या वर्ड बोलो? आप समझ जाना, देयर हैज बीन वन ऑफर एंड देयर हैज बीन एक्सेप्टेंस। डन? डन। अब सेकंड सवाल आपका रहेगा, हमको सीएमए फाउंडेशन का क्लासेस चाहिए। हाँ हाँ हो जाएगा, बताइए। फिर तुम्हारा सवाल रहेगा नहीं तब एक सेकंड, एक नंबर से 40 बार कॉल आ गया ना, कोई मालूम आ गया होगा, रुको। ओके, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया? आपका तीसरा सवाल। हेलो, कौन?
हाँ है। क्यों, क्या कांड की हो? नहीं पढ़ती हो हम तो बोल देंगे। हाँ लाओ, मम्मी को लाओ, आने पे ना बताएंगे। लाओ आओ, आओ हिम्मत है तो ले। पक्का पकड़ाई होगी अपना जान के साथ। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? प्रॉमिस। अब ध्यान से सुनो, आपका सवाल, फीस दो, फीस कितना है? शुभम बोला फीस इतना है। तो आपका जब इस ऑफर और एक्सेप्टेंस में क्या बन चुका है, और आप फीस पूछते हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब होता है लेन देन। आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही पैसा दे रहे हो, ये सिर्फ लग रहा है, हो नहीं रहा है। कंसिडरेशन दोनों के तरफ से है। आप पैसा दे रहे हो तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। नहीं लगता आपको ये बात? आप पैसा दे दिए, आपको कुछ नहीं मिला, ऐसा होता है? तो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। When both parties get something in return, उसको हम लोग कंसिडरेशन बोलते हैं। जैसे ही प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अग्रीमेंट। कि दोनों लोगों के बीच में क्या हो चुका है? अग्रीमेंट। अब ये अग्रीमेंट, ये जो अग्रीमेंट आप बना लिए, जब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए, जब ये क्या हो जाए बोलो, उसी को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का नाम देते हैं भैया। मतलब समझ रहे हैं? हर दो लोगों के बीच में हुआ वो अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। ये बंदा, नाम क्या है, अभिषेक, अपनी गर्लफ्रेंड को बोला, जाने मन तेरे लिए हम वो चांद ले आएंगे। क्या लाएगा? वो बोली थैंक यू, तो प्लीज मेरे लिए क्या ले आओ। क्या ये अगर नहीं लाया तो उसकी गर्लफ्रेंड को उखाड़ पाएगी? कोर्ट जा पाएगी? क्योंकि ये सड़ा हुआ चीज एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। बकवास हम लोग कुछ भी करते हैं। अब जैसे मैं अभी जस्ट एक बकवास करने वाला हूँ आपके साथ, आप रेडी है? बेटा हम लोग मूवी चले गए। सच्ची भैया? हाँ चले गए। अग्रीमेंट हो गया, हम ऑफर दिए, तुम बोला ठीक है। हम लोग में कंसिडरेशन है, मैं मूवी ले जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे साथ फोटो डालेगा, वाह थैंक यू, डन। अगर हम नहीं ले गए तो तुम कोर्ट जा सकते हैं कि माय लॉर्ड, दिस गाय हैज प्रॉमिस्ड अस दैट ही इज गोइंग टू टेक अस फॉर अ मूवी। अब हम इस बच्ची को गांजा बेच रहे हैं, गांजे का पैकेट ले ली है, पैसा बोली बाद में देंगे, 2 दिन बाद ही पैसा नहीं दी, हम कोर्ट में जाके ये बोल सकते हैं माय लॉर्ड, आई हैव सोल्ड गांजा टू हर एंड शी इज नॉट पेइंग मी द अमाउंट। वो बोले पहले इसको पकड़, बाद में इसका देख, पहले इसको पकड़। तो एवरी अग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। सो इफ एन अग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। भैया आप तो फिर वो इंग्लिश वर्ड को घुमा दिए। एग्जांपल, एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब क्या? कानून के नजर में वो अग्रीमेंट जो आप किए हैं वो कानून एक्सेप्ट कर सकता है एनफोर्स करने के लिए, देन उसको हम लोग एनफोर्सेबल बाय लॉ बोलते हैं। आपने सीएमए गुरु के साथ जो भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है, सब का सब एनफोर्सेबल बाय लॉ है। आपने वादा किया कि आप 4 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, डीके सर ने वादा किया कि चारों सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, आपने वादा किया कि आप चारों सब्जेक्ट पढ़ेंगे और सिलेबस भी पूरा होगा। मान लीजिए मैं सिलेबस पूरा नहीं करवाया, क्या आप कोर्ट जा सकते? यस आप जा सकते हैं, बिकॉज ये अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। हाँ वो अलग बात है, आप कुछ उखाड़ नहीं सकते मेरा, बट आप कोर्ट तो जा सकते, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। भैया बीच बीच में धमकी क्यों देते हैं? ऐसे डन। सो एक क्विक रिकैप करते हैं जहां तक हम लोग पढ़े। लॉ मतलब क्या होता है? नथिंग। लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। लॉ बनाने के लिए कितने ऑर्गन्स हैं? 3। बताइए क्या क्या? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में कितना हाउस है? क्या है? लोकसभा है, राज्यसभा। अब जो लेजिस्लेटिव में 2 हाउस है, लोकसभा है, फिर एग्जीक्यूटिव में कौन है? वो साइन कर देता है, बिल पास होने का एग्जीक्यूटिव साइन कर देता है तो क्या बन जाता है? एक्ट। जुडिशरी उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फिर हम लोग ये पढ़े कि आप कौन सा सेक्शन शुरू किए, मतलब कौन सा एक्ट शुरू किए? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें आप ये पढ़े कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक इंसान क्या देगा, दूसरा इंसान क्या करेगा?
जैसे ही ऑफर एक्सेप्टेंस हो जाए क्या हो जाएगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस में कंसिडरेशन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट हो जाएगा। और अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये जो मैं पढ़ाया इसको सेक्शन में पढ़ना है। सबसे पहले क्या देना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? ऑफर। एबीसीडी आता है तुम लोग को? सच बोलो, एबीसीडी नहीं आता? चल निकल। एबीसीडी आता है? आता है ना? सबसे पहले क्या आता है? तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या देना पड़ता है? ऑफर। तो इसीलिए ऑफर का सेक्शन है 2A। ठीक है। ऑफर के बाद तो एक्सेप्टेंस का सेक्शन। कौन बोलता है सेक्शन याद नहीं होगा? हम याद कराएंगे पूरा फिंगर टिप्स पे। 2 का ये क्या है? ऑफर। 2 का बी। वेरी गुड। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? प्रॉमिस। प्रॉमिस हो जाएगा ना? हाँ। प्रॉमिस कौन सा डेफिनेशन में? 2C नहीं, बी में ही है। इतना अच्छा स्ट्रॉबेरी दुनिया चल रहा था, बर्बाद कर दिए। 2A 2B 2C हम लोग कितना अच्छा जा रहे थे। अरे सोना, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस होते ही तो प्रॉमिस हो जा रहा है, तो अलग से सेक्शन क्यों होगा? जब 2B में बोल रहे एक्सेप्टेंस तो ऑटोमेटिकली 2B इज प्रॉमिस। 2C क्या होता है समझना है? समझना है? सुनो, एक इंसान जब ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं? जिसको दे रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाओ। यस और नो? डन। जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाए क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है ना। तो अचानक से, जैसे तुम लोग अभी सिंगल हो मान के चल रहे हैं, मैरिड सिंगल से क्यों? क्योंकि सामने वाला तुम्हारे ऑफर को क्या कर चुका है? बर्बादी शुरू। ये क्या है? जैसे ही एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट हो जाएगा, ये ऑफरर ही क्या बन जाएगा? प्रॉमिसर। और ये ऑफर ही क्या बन जाएगा? क्या हम आपको समझा पा रहे हैं? एक्सेप्टेंस के बाद ही प्रॉमिसर और तो सोना 2C में वही बता रहे हैं, प्रॉमिसर एंड ओके भैया, ओके ओके, वी आर गेटिंग दिस, वी आर गेटिंग दिस। नाउ प्रॉमिस होगा, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्रॉमिस के बाद क्या चाहिए? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का सेक्शन है 2D। 2D। वाओ वाह। कंसिडरेशन के बाद क्या हो जाएगा? हार्ड लग रहा है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, मैथ्स। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। याद हो गया? मैं तो अपने समय में ऐसे याद किया था। A फॉर ऑफर, B फॉर एक्सेप्टेंस। है भाई, A फॉर ऑफर, हाँ A फॉर ऑफर, B फॉर, इसको मैं पढ़ता ही नहीं था। कंसिडरेशन 2D क्योंकि इसके स्पेलिंग में D आता है। अग्रीमेंट E क्योंकि इसमें 2E। हम लोग कोई भी वे ढूंढ लेते हैं, हम लास्ट एकदम बैक बेंचर आते हैं, टॉपर तो हम दूर का है। रैंक मेरा आया है जब हम अपने कॉलेजेस में आए और प्रोफेशनल कोर्स दिए, तो पहला महा 10 में मेरा आया था 62%, वो भी गलती से, सॉरी 48% गलती से। 12 में आया थोड़ा सा ज़्यादा 82%। 12 और 11-12 में 2-3 फ्रेंड बन गई ना, तो प्रूफ करने के लिए। और फिर कॉलेज ज़िंदगी में तो फिर ऐसे ही कंपटीशन है, तो आप पढ़ ही लेते हो। आप जब शुरू करो तब आपका करियर, आपको लगे कि आप अभी तक कुछ नहीं किया, आप मालूम चला कि साला CMA में रैंक तुम्हारा ही। ओह माय गॉड, सच्ची हाँ आ सकता है। बिलीव आपको होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? अग्रीमेंट हो गया। अब अग्रीमेंट के साथ क्या हो जाएगा? बोलो एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्बेंस है, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन 2H। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अच्छा, कुछ बच्चे को लग रहा है मैं बुक से क्यों नहीं पढ़ा रहा। मैं आपका बुक नहीं पकड़ता जब, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, आपका मॉड्यूल 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। ये जो मैं इतना बैठ के आपको ज्ञान दे रहा हूँ ना, इस ज्ञान को वो लोग यहाँ पे लिखा है। अगर आप ये पढ़ेंगे तो आप कोमा में जाएंगे। इसमें आपको कुछ भी काम का चीज़ नहीं है, सब वाहियात है। सिर्फ एक ही काम का चीज़ है जो आपके MCQ के लिए है। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द एक्ट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 September
एंड अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इन भैया ये वाला ब्रिटिश इंडिया। ऑब्वियसली तुम आज़ाद नहीं हुए तो उस समय 1872 में तो ब्रिटिश इंडिया का लॉ है, इसको बोलते थे इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या बोलते थे? इंग्लिश हटा के इंडियन कर दिया जब ब्रिटिश छोड़ दिया 1947 में। समझ आया? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ टू अब ये ज्ञान दे रहा है अपने अपने इंग्लिश में। दो एसेंशियल एलिमेंट होता है, बताओ क्या होता है? एन अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी। ले बुक का जरूरत आपको नहीं है अगर आप मेरे क्लास को सुन रहे हैं ध्यान से, ठीक है? हाँ, मैं मार्क करवा दूंगा, बुक मिला है तो कुछ उपयोग हो जाए, ठीक है? आपको इंस्टीट्यूट से मैट मिला है, इंस्टीट्यूट से जहाँ पे आप रजिस्टर करवाएंगे वहाँ भी आपको बुक मिलेगा। यहाँ से तो ये मिला है वो वाला बुक, इंस्टीट्यूट बुक भी लाइएगा। मैं आपको कुछ भी मतलब आपको इतना सेटिस्फाई करवा दूंगा पढ़ा के कि आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो गया अचानक से। इससे भी मार्क कर दूंगा, उससे भी मार्क कर दूंगा और बाद में अपना पीपीटी भी दूंगा रिवीजन का। भैया पढ़ना किससे? एक ही है सब। पीपीटी मीन्स आपके हर कंटेंट को छोटा कर दिए स्लाइड्स में। कलरफुल स्लाइड्स होता है ना, आदमी लगता है दाएं बाएं हो रहा होता है तो अच्छा लगता है पढ़ने में, वो रिवीजन में पढ़ना। लेकिन अभी बस जो भी बुक बोलोगे उससे पढ़ा देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय डन। कोई दिक्कत? पक्का? ओके ओके भैया, हम लोग बहुत अच्छी तरह से इस पूरे पोर्शन को समझ गए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बोलो? अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? 2H। भैया अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट का डेफिनेशन हम तुमसे पूछ रहे हैं। अग्रीमेंट का डेफिनेशन तुम क्या समझता है? प्रॉमिस प्लस, यही ना समझता है? अब इसको इंग्लिश में लिख दिया है एवरी प्रॉमिस, बोलो, और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड अग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस मतलब एक वादा। भैया लॉ पढ़ा दो ना, पढ़ा देंगे। भैया लॉ पढ़ा दो ना, पढ़ा देंगे। भैया लॉ पढ़ा दो ना, पढ़ा देंगे। भैया लॉ पढ़ा दो, पढ़ा देंगे। भैया लॉ पढ़ा दो, पढ़ा देंगे। एक साथ सेट ऑफ प्रॉमिस। वाओ, प्रॉमिसेस नहीं बोल के क्या बोले? सेट ऑफ। एवरी प्रॉमिस मतलब इंडिविजुअल प्रॉमिस। ओके डन, सेट ऑफ प्रॉमिस। अब तुमने बोला भैया लॉ ई को दोनों पढ़ा दो, वाओ, एक से ही दो प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस। नहीं समझा? एक से ही जब दो वादा आ जाए सेट ऑफ। एक बार में सबको पढ़ा रहे सेट ऑफ। एक को खाली एक से वादा और बात करें तो प्रॉमिस। जब तक इसका ऑफर एक्सेप्टेंस था क्या था? प्रॉमिस। सबको ऑफर आया और सबको एक्सेप्ट किया तो क्या? सेट ऑफ प्रॉमिस। और उसमें जब कंसिडरेशन जुड़ गया तो क्या हो गया? अग्रीमेंट हो गया। डन है क्या? देखो सोना, यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, इधर देखो, 2E एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग फॉर इज कॉल्ड। भैया यहाँ पे कोई प्रपोज कर रहा है, ऑफर कोई प्रपोजल बोलते हैं, इसीलिए मैं लव यू का एग्जांपल दिया था ताकि आपके भेजा में घुस जाए। तो क्या लग रहा है हम टाइम पास कर रहे हैं आई लव यू टू करके? डन है? बोलो डन। दीदी रात में कितना बार चटियाई हो? सच बोलना तो एकदम सच बोलो। जब रात भर चैटिंग अभी ये ऐसा साइकोलॉजी पढ़े हुए, मस्त रात को एकदम कहीं बिजी थी, आइदर इंस्टाग्राम रील्स में होगी या कुछ तो कांड कर रही है 1:30-2 बजे तक, है ना दीदी? हाँ बोल देना, नहीं तो हम डिग्री फेंक दे। जब एक तो साइकोलॉजी इंसान का पता है, यॉर्निंग अगर आपको 12, 12:30, 1 के बस आ रहा है, इसका मतलब योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट टाइम जब आप रात को जगे थे। ये पता है? ये नहीं पता है? अब हम टेस्ट के लिए करना, इसको खाली बोलो रात का 3 बजे सोने, ठीक है? तो इसका बॉडी 3 बजे तक सोया ना, तो उस बॉडी को सिग्नल जाता है कि आई हैव टू रिएक्ट एट 3 अगेन, कि इसको नींद आना चाहिए। ये पूरा इसको चूतिया बनाना है, सब इसका खेल है। तुमको लग रहा है भूख, इसको लग रहा है, तुमको लग रहा है कि उसको नहीं पता, इसको लग रहा है दिमाग को कि भूख लग रहा है। अचानक से देखना रास्ता में कुछ अच्छा, भूख लग रहा है यही खाएंगे। पगला है, क्योंकि तुम्हारा माथा खा 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 वो खा, जहर खा तो तुम खा रहा है, लेकिन तुमको रिक्वायरमेंट है कि नहीं वो तुम पूछ नहीं रहा है। ये होता है। एनीवेज, ये सब ज्ञान बाद में। अब देखो, अब एनफोर्सेबिलिटी समझा रहा है, ये सब डैश है, छोड़ दो।
अब देखो, अब हम क्या बोले, बोलो बेटा, अब यहाँ दिया हुआ हम बता दे रहे एग्जाम्पल 1, देखो तो एकदम गाली देने का मन करेगा। ए अग्री विद बी टू सेल कार फॉर 2 लाख टू बी। ठीक है, गाड़ी बेच रहा है, देखो ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसिडरेशन है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ है, सब है, कॉन्ट्रैक्ट है, बस बात खत्म। ठीक है, बोलो। अब हम तुमको एक अच्छा चीज डिस्कस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। बेटा और 10 मिनट पढ़ाएंगे, 10 मिनट्स। मैं और एक चीज बता दूं, मैं ज्यादा लंबा नहीं ले पाता, फिक्स्ड पीरियड होता है, 1 घंटा 15 मिनट ही मेरा टेन्योर है, हो जाएगा, इतना बवाल हो जाएगा। अगर हम 2 घंटा बैठ गए ना, तब तो हम, अगर हमको तुम 8 क्लास दे दिया तो हम पूरा ये सिलेबस उड़ा दे 8 क्लास में। अब अख रहे पूरा पर्च एक्ट नहीं, पूरा हम सीए फाउंडेशन का लॉ पढ़ा देते हैं 22 क्लास में, बस विथ रैंक होल्डर्स। तो हमको टाइम वेस्ट नहीं लगता। आपको कीवर्ड्स याद रखना है, क्या रखना है? पंचायती याद नहीं रखना है, सिर्फ कीवर्ड्स। अगर आपके एग्जाम, आपको एमसीक्यू में भी किस क्या पूछेगा? कीवर्ड्स। आपको अपने इंटर और फाइनल लेवल में भी क्या लिखना है? अगर आप सब ज्ञान लिख दिया, कीवर्ड्स मिसिंग है, 0 मार्क्स। यू हैव टू फाइंड कीवर्ड्स। नाउ कॉन्ट्रैक्ट, नाउ क्या बोलो? कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोग आपको क्या बताएं? अग्रीमेंट होना चाहिए जो एनफोर्सेबल बाय। क्या बच्चा लोग हम आपको गलत बता रहे हैं कि सही बताए? सही बता रहे भैया। अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एक चीज अपने भेजा में डाल लो और बहुत ही प्रॉपरली डाल लो कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो अग्रीमेंट भी है, लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बिकॉज हर अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं। चल ना गोवा ट्रिप चलते हैं, ये हर लड़का डिस्कस कर चुका है अपने दोस्त, और वो लोग जाने से रहा, हम पेन पेपर में लिख देते। ठीक है, अब हमारी जितनी भी लाडो है, मतलब मेरी बच्ची लोग है, इन लोग का भी डिस्कशन हो चुका है कि हम लोग ना गर्ल्स लोग सोलो ट्रिप करेंगे। ये ट्रिप एकदम गर्ल्स फिर सोलो ट्रिप करेंगे, ये सारा कुछ आपका सपना है, होना नहीं होना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बोलने का मतलब ये है बेटा कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका अग्रीमेंट हो चुका है, बट हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो हम अभी क्या वर्ड यूज करने वाले, ध्यान से सुनना। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट बट नॉट ऑल अग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। वंस मोर, कान खोल के, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन बट ऑल अग्रीमेंट्स आर, now I am making change in the English, all contracts are agreement but all agreements are not contract. अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आप अग्रीमेंट किए थे, बट आप अग्रीमेंट कर रहे हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, जरूरी नहीं। अब जैसे हम अपनी मम्मी को आज सुबह वादा करके आए कि मम्मी हम आएंगे रात को ना, हम खाना बना देंगे आज अच्छा वाला, मेरी बहन को पास्ता खाना है तो बोले हम बना देंगे, ये वादा किए हैं। अगर हम नहीं किए तो इन लोग मेरे को क्या करेगा? चप्पल जूता से ही मार सकता है, जेल वेल तो भेज नहीं सकता, क्योंकि ये एनफोर्सेबल बाय लॉ तो अग्रीमेंट है, बट ये कॉन्ट्रैक्ट बनने लायक। आपके पिताजी वादा की, काम वाली नहीं आई, तुम्हारी मम्मी को वादा की आज बर्तन हम धो देंगे, सोच लो नहीं धोए, कुछ मम्मी कर पाएगी? आपके पापा वादा के, बेटा तुम सीए में फाउंडेशन क्लियर कर लो, हम तुमको नया फोन देंगे, नहीं दिए अगर तो तुम क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं, बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय। तो बेटा ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreement, all contracts are agreement but all agreements are यहां तक क्लियर हुआ? तो ऑल अग्रीमेंट मतलब क्या? सोशल अग्रीमेंट। क्या वर्ड यूज करे बोलो? जो तुम लोग अपने आपस सोशलाइजेशन पे बना रहे। हेलो कहाँ है, बैडमिंटन खेलने चलेगा? हेलो कहाँ है, मिलेगा तुम आज? नहीं मिला तो क्या उखाड़, नहीं खेला तो तेरी बंदी बोली प्यार कर, नहीं कर रही तो क्या उखाड़ लोगे? कुछ उखाड़ डन है अच्छी तरह से। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर, क्लियर हो गया अच्छी तरह से? यही चीज आपके यहाँ बुक में भी दिया हुआ है सोना, ये देखिए, नो एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्वेश्चन पूछा है, इज एवरी अग्रीमेंट अ कॉन्ट्रैक्ट?
नो, एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ, क्यों? क्योंकि सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन में फर्क है। चीटिंग करता है तू, मेरा एग्जांपल लिया देखो, सिनेमा चलेंगे, नहीं ले गए तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। वाह, हस्बैंड और वाइफ आपस में अपने में कुछ भी करता रहता है लोग, बकड़ 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 बकड़, कुछ भी जाओ, रात को बर्तन तोड़ा ही हो रहा है, क्या हुआ पता नहीं, पापा बोले थे कुछ, मम्मी बोली नहीं, फिर मम्मी बोली कुछ, पापा बोले नहीं, डाइवोर्स हो सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ये सब डिफरेंस पढ़ना ही मत, टिकी टिकी है, क्या करोगे पढ़ के? और हम पूछ, हम लोग को नहीं पता, सब पता है, सब पता है। कैसे कैसे पता? आपको पता है, यूज योर सेंस। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन, अग्रीमेंट का सेक्शन, अग्रीमेंट दीदी, अग्रीमेंट 2A। पहला डिफरेंस, बड़ा कौन है, कॉन्ट्रैक्ट की अग्रीमेंट? वाइड है, नैरो है। देन पहले क्या आता है, अग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट, है ना? डन। ये सबको लोग चिंगड़ामी करके 50 लिख दिया, ये सब का जरूरत नहीं है। डेफिनेशन, मेरा 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 क्यूटीज, कुछ नहीं डेफिनेशन पढ़ना, लिखना होगा तब ना पड़ेगा, टिकी टिकी है, पढ़ना ही नहीं है, स्कैम है ये, सिर्फ जो पढ़ा है वही याद रखना है। डन है क्या? आपको अगर लिखाना ही होता तो हम सीए फाउंडेशन नहीं दिलवा देते। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, टिक। तो सिर्फ सुनना क्लास में, आज का क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे, बट हम डिस्कस कर लेते हैं जो पूरा शुरू से पढ़ा है, ठीक? और मेरा डेमो समझ आया? तो लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। दूसरा, लॉ बनाने के लिए कितने ऑर्गन्स होते हैं? 3, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव क्या होते हैं? 2 हाउस होते हैं, बिल पास होते हैं, और जैसे ये बिल पास हो गया, एग्जीक्यूटिव उसको साइन कर देगा, एक्ट। जुडिशियरी प्रोटेक्ट करेगा और इंटरप्रेट करेगा। हम लोग शुरू किए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। सबसे पहला सेक्शन 1 एप्लीकेबल ऑल ओवर। उसके बाद हम लोग ये पढ़े कि ये आया था 1 सितंबर 1870। फिर हम लोग ये पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? ऑफर। ऑफर जब देगा कोई इंसान तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। में कंसिडरेशन जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट। और वही अग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल वैल्यू हो जाएगा, क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब सेक्शन रिवाइज कर, 2A में क्या डिफाइन है, 2B में क्या डिफाइन है, 2C में क्या है? प्रॉमिसर, प्रॉमिसी। 2D में क्या है? कंसिडरेशन। 2E में क्या है? एग्रीमेंट। 2H में क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2H है, क्या बोलता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट का सेक्शन है, एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन इज कॉल्ड अग्रीमेंट। This leads to in a conclusion that all contracts are agreement, but all agreements are not contract, because social agreements are not enforceable by law. Are we through with this? का यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत आपको इस पूरे पोर्शन में? तो दैट्स इट फॉर टुडे। क्लास मेरा रहेगा 11:50 डॉट। क्लास 11:50 डॉट में शुरू कर दूंगा। इफ़ यू आर मिसिंग, यू आर लूजिंग योर टाइम, नॉट माइंड। मेरा बहुत रूटीन प्रेशराइज है, ऑन टाइम, ठीक है? जो भी है आपको आना पड़ेगा, या उठिए जो भी करिए। 11:50 में आप आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास से मैं इसको और अच्छी, आप बस यहाँ तक पढ़ के आइए। थैंक यू।